Engineering skills and constructions. Monument provide an insight to the technology used for constructions. उस वक्त के जो मॉन्यूमेंट्स हैं आज भी हम अगर उसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी कंस्ट्रक्शंस के लिए. Take something like a roof for example. We can make this by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. आज के ज़माने में अगर हमें हमारे घर पे अपने रूफ टॉप जो हमारा है वो उसे बनवाना है तो हम क्या करते हैं, या जो इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं सिंपली वहाँ पर वुडन बीम्स लगाते हैं, देन उसके ऊपर स्लैब डाल देते हैं. मतलब जो सीमेंट का जो भी वो मिक्सचर तैयार करते हैं उस वुडन बीम्स के ऊपर डालते हैं. उसके बाद हमारा जो रूफ़ है वो तैयार हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है जब एक बहुत बड़ा रूम बनाना हो और एक काफ़ी बड़ा सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करना हो. यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का मीनिंग दिया गया है द पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड फ्लोर. ऐसी कोई भी जगह जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहा जाता है. लेकिन हाँ, आप उसे अपने घर के सुपर स्ट्रक्चर से कंपेयर मत कीजिएगा. अगर आपने कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस विजिट की है तो उस सुपर स्ट्रक्चर के बारे में सोचिएगा कि वहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट करना कितना टफ रहा होगा. आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतने टूल्स हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं था. इसीलिए इट रिक्वायर्ड मोर सोफेस्टिकेटेड स्किल्स. इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती थी. बिटवीन 7th and 10th centuries आर्किटेक्ट स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स, विंडोज़ टू बिल्डिंग. जो 7th century और 10th century के बीच की बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वहाँ पर आर्किटेक्ट्स ने एक नया काम स्टार्ट किया था और वो ये था कि उन्होंने वहाँ पर और भी रूम और भी डोर्स और भी ज़्यादा विंडोज़ को ऐड करना शुरू कर दिया गया था. अब रूफ, डोर्स एंड विंडोज वर स्टिल मेड बाय प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल बीम अक्रॉस टू वर्टिकल कॉलम्स. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वर्टिकल कॉलम गिवन हैं और इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल कॉलम रखा हुआ है. मैं फिगर 2b की बात कर रहा था. इस तरीके के स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कहा जाता है ट्रबीट और कॉर्बेल्ड. बिटवीन 8th and 13th century, the trabete style was used in construction of temple, mosque, tombs, and in building attached to the large steps wells. अभी जो मैंने आपको बताया था कि large step wells मतलब बहुत बड़े बड़े कुएं जिसमें हम पैदल नीचे भी उतर सकते थे, इसे बाउलीज भी कहा जाता था. और यहाँ पर जो भी आर्किटेक्चर यूज़ होता था इसे ट्रबीट स्टाइल कहा जाता था. फिगर 2a को आप देख सकते हैं, ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है. और फिगर 2b जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर कॉर्बेल टेक्निक यूज़ होती थी. ये दोनों सिमिलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो फिगर 2b है उसे एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझाया गया है. टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th century. यहाँ पर हम कुछ फिगर्स से, कुछ एग्जाम्पल के मीडियम से समझने वाले हैं कि जो टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ करता था नियरली 11th century, आखिर वो हुआ कैसे करता था. द कंदारिया महादेव टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धंगदेव ऑफ चंदेल डायनेस्टी. यहाँ जो आपको फिगर 3a दिखाई दे रहा है ये खजुराहो की एक टेम्पल कंदारिया महादेव का है और यहाँ पर इसे बिल्ट करवाया था किंग धंगदेव ने और ये एक चंदेल डायनेस्टी के फेमस किंग थे. अब फिगर 3b आप देखिए, यहाँ पर जो आपको फिगर 3b दिख रहा है ये टेम्पल का प्लान है, या हमारी सिंपल भाषा में बोलें तो ये इस टेम्पल का मैप व्यू है. अब एन ऑर्नामेंटेड गेटवे लेड टू एन एंट्रेंस एंड द मेन हॉल वेयर डांसेस वर परफॉर्म. जो मंदिर का एंट्रेंस था, गेटवे था, ये काफ़ी ऑर्नामेंटेड था. यहाँ पर काफ़ी प्रीशियस स्टोन्स लगाए गए थे, काफ़ी अच्छे से इसे सजाया गया था. और इसके बाद आता था ये जो आप सेंटर में देख रहे हैं ये हॉल, इसे महामंडप भी कहा जाता था और यहीं पर डांस परफॉर्म किए जाते थे. द इमेज ऑफ द चीफ डाइटी वॉज केप्ट इन द मेन श्राइन. अब इसके बाद जो आप लास्ट में देख रहे हैं यहाँ पर जो चीफ डाइटी होते थे, जो उस किंग के चीफ डाइटी होते थे, उन्हें यहाँ पर रखा जाता था. इस जगह को गर्भगृह कहा जाता था. गर्भगृह याद रखिएगा. दिस वॉज द प्लेस फॉर रिचुअल वर्शिप वेयर ओनली किंग एंड हिज फैमिली प्रीस्ट गैदर. ये जगह ऐसी होती थी जो पब्लिकली ओपन नहीं हुआ करती थी. यहाँ पर किंग, उसके क्लोज रिलेटिव्स और
प्रीस्ट ही गैदर हुआ करते थे। द खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन रॉयल टेम्पल वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ एलेबरेटली कार्व्ड स्ट्रक्चर्स। ये जो टेम्पल था यहाँ पर कॉमनर्स अलाउड नहीं थे और इसे बहुत ही अच्छे कार्व स्कल्पचर से सजाया। Students, now let us discuss Rajarajeshwar Temple. The Rajarajeshwar Temple at Tanjavur had the tallest शिखर amongst temple of its time. जो राजराजेश्वर टेम्पल है ये तांजावुर में है और इसका जो शिखर है, आप जो नॉर्मली टेम्पल हो सकते हैं, आपने देखा होगा इसका शिखर जो है वो उन टेम्पल से ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन इट वाज नॉट इजी बिकॉज देयर वर नो क्रेन्स इन दोज टाइम्स एंड द 90 स्टोन फॉर द टॉप ऑफ द शिखर वाज टू हैवी टू लिफ्ट मैनुअली। आप ये जो टॉप पर देख रहे हैं ये एक शिखर है, इसका वेट अराउंड 90 टन्स है और उस वक्त कोई भी क्रेन होती नहीं थी, तो कितना टफ रहा होगा इसको वहाँ पर ले जाना। तो उस वक्त आर्किटेक्ट्स ने क्या किया होगा, चलिए आइए जानते हैं। आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइन पार्ट टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। यहाँ पर इसका ये जो टॉप है यहाँ से स्टार्ट करते हुए उन्होंने एक इंक्लाइंड पाथ बनाया, मतलब ढलान बनाई। ढलान, आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जो आप अपनी गाड़ी है उसको अपने घर में एंटर करवाने के लिए जो एक इंक्लाइंड पाथ बनवाते हैं, उसी तरीके का पाथ इन्होंने भी बनवाया था। लेकिन ना यहाँ पर आपकी गाड़ी है ना आपका घर है, यहाँ पर इतना ऊंचा टेम्पल है और 90 टन का एक स्टोन है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर अवे सो दैट इट वुड नॉट बी टू स्टीप। इस पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए जो इंक्लाइंड पाथ बनवाया गया था वो 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा था, ताकि जो चढ़ाई है वो उतनी टफ ना हो। दिस वॉज डिसमेंटल्ड आफ्टर द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड। अब ये जो 4 किलोमीटर का इंक्लाइंड पाथ था, इसे टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद अलग करवा दिया गया, डिसमेंटल करवा दिया गया। बट द रेजिडेंट ऑफ द एरिया रिमेंबर्ड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन अब आप सोचिए कि किसी एक टेम्पल के ऊपर 90 टन का पत्थर रखना हो और उसके लिए 4 किलोमीटर एक इंक्लाइंड पाथ बनवा दिया जाए, तो इतने बड़े इंसिडेंट को, इतनी बड़ी मेमोरी को लोग भूल नहीं सकते। तो इसीलिए जो वहाँ के रेजिडेंट हैं वो इस एक्सपीरियंस को काफ़ी लंबे वक्त तक याद करते रहे। इवन नाउ अ विलेज नियर द टेम्पल इज कॉल्ड चारूपलम, द विलेज ऑफ द इंक्लाइन। और आज भी ऐसे टेम्पल के पास जो गांव होते हैं इन्हें चारूपलम कहा जाता है या फिर द विलेज ऑफ इंक्लाइन कहा जाता है। Two technological and stylistic development are noticeable from the 12th century. 12th century से दो तरह के डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा नोटिसेबल रहे हैं। पहला क्या है, the weight of the superstructure above the doors and windows was sometimes carried by the arches. This architectural form called arcuate. Imagine कीजिए कि ये जो फिगर 5A है ये एक डोर है या फिर विंडो है, तो इसके ऊपर जो वेट है ये कैसे ले जाया गया रहा होगा। ये जो सुपर स्ट्रक्चर है इसका ऊपर का वेट कैसे ले जाया गया रहा होगा। इसको ले जाया जाता था थ्रू द आर्चेस और इस तरीके के आर्किटेक्चरल फॉर्म को आर्क्यूएट कहा जाता था। यहाँ पर ये जो की स्टोन है ये वेट होता था और इसके राइट और लेफ्ट में जो आप वर्टिकल कॉलम्स देख रहे हैं ये इसके बेस के रूप में काम किया करते थे। दे वर्कड एज अ बेस फॉर द सुपर स्ट्रक्चर। Now coming to the second one, limestone cement was increasingly used in construction. This was very high quality cement. अब यहाँ पर limestone cement का यूज़ किया जाना शुरू किया जा चुका था। यहाँ पर स्टोन चिप्स को मिलाया जाता था जिससे वो काफ़ी हार्डन कंक्रीट में कन्वर्ट हो जाती थी और इसी वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी इजी भी हो चुका था और फास्ट भी हो चुका था। यहाँ से आप फिगर 6 में देखिए, ये कहाँ गया Here it is, a painting from Akbarnama showing the construction of water gate at the आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में एक वाटर गेट बनाया जा रहा है और ये उसकी एक पेंटिंग है।